Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, today we will discuss about some important concentration terms, that is molarity and molality. Dear friends, इस वीडियो सेशन में टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलरिटी एंड मोलालिटी, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 100% पेपर में आती है। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कौन सी है? मोलरिटी। अब इसको किस टाइप से डिफाइन करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को? तो इसकी इजी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसके कितने नंबर में मोल्स है वो डिजोल्व है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक बार डेफिनेशन को वापस से रिपीट करता हूं मैं। व्हाट इज द मोलरिटी? इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of a solution is known as molarity। Second thing, molarity is represented by capital M, मीनिंग जो molarity है उसका रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करते हो? कैपिटल M। अब इस डेफिनेशन की हेल्प से आप इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। फॉर्मूला किस टाइप से फ्रेम होगा? molarity is represented by capital M and what is the molarity? It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। That means number of moles of solute, number of moles of solute, and number of moles of solute is also represented by NB। NB is stand for number of moles of solute divided by volume of solution, divide by volume of solution, and volume of solution is also measurement in a liter। तो यहां पर जो भी आपको सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है, अगर इसको मेजरमेंट करना है तो इसका मेजरमेंट किस में करेंगे? लीटर में करेंगे। तो ये आपने फॉर्मूला जनरेट कर दिया मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आप इसको इजी शॉर्ट वे में किस टाइप से मेंशन कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हो एनबी के थ्रू एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल वी के थ्रू। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये किस में पुट करना है? आपको लीटर में पुट करना है। तो यहां से आप इसकी एक यूनिट भी बना सकते हो। यूनिट क्या बनेगी इसकी? मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम का मेजरमेंट किस में करना है? लीटर में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली थी स्टेटमेंट है वो यही वाला स्टेटमेंट है। The unit of molarity is mole liter inverse, otherwise mole per liter। जो मोलरिटी है इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, अदरवाइज मोल लीटर इनवर्स। क्या होती है इसकी? यूनिट होती है मोलरिटी की। थर्ड स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, मोलरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो मोलरिटी है वो क्या होती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब भी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगा, चेंजेस होगा, तो मोलरिटी में भी क्या होगा? चेंज होगा। एज वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मोलरिटी है इसके अंदर कौन सा फिनोमिना आ रहा है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर क्या करता है? डिपेंड करता है। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज। और वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम है वो रिलेटेड है किससे? मोलरिटी से। तो जब भी वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आएगा तो मोलरिटी है सॉल्यूशन की वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब यहां से इसका कंप्लीट जो फॉर्मूला है उसको अपन फ्रेम करते, किस टाइप से मोलरिटी है उसका एंड फॉर्मूला बनेगा। और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपके आरबीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर अभी आपने ये अंडरस्टैंड किया कि जो मोलरिटी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम के थ्रू। फॉर्मूला क्या बना था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था एन बी। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो ये आपने फॉर्मूला जनरेट किया था। अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। मोलरिटी इज इक्वल टू, अब यहां से आपको डियर फ्रेंड्स एक थिंग वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वो थिंग क्या है? व्हाट इज द मोल? मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय
स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को, और यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो सोल्यूट के मोल को किससे रिप्रेजेंट किया है, एन बी के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने भी सोल्यूट के मोल को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एन बी के थ्रू। एंड व्हाट इज द मोल, मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। ये मोल का फॉर्मूला होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर अपन मास को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और जो मॉलिक्यूलर मास इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। यहां पर कौन किसके मोल की अपन डिस्कशन कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट क्या बन जाएगा, WB, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या बन जाएगा, MB बन जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, NB को रिप्लेस कर सकते हो किसके थ्रू, WB बाई MB। तो यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, NB को आपने रिप्लेस कर दिया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस MB, मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब एक और थिंग है यहाँ पर क्या, कि अगर मान लीजिए आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में मेंशन नहीं करके दिया है, किसी प्रॉब्लम में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको ml मिलीलीटर के अंदर मेंशन कर रखा है, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स आपके पास फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अब की बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके अंदर मेंशन कर रखा है, ml में। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर मेंशन कर रखा है तो मल्टीप्लाई किससे करना आपको, 1000 से। इसी वाले फॉर्मूले से आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है वो इजीली क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि लीटर, जब भी लीटर में तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब भी ml के अंदर आप वैल्यू पुट करते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 1000 से। ऐसा क्यों है, क्योंकि वी नो दैट 1000 ml 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। और अगर आपको यहाँ पर 1 ml की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ml में मेंशन करना तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1000 लीटर। तो यहां पर मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, जब लीटर को मैंने ml में चेंज किया, तो जब भी आप लीटर में अगर ml में चेंज करोगे तो यहां पर क्या होगा, 1 बाई 1000 आएगा, तो 1 बाई 1000 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में जो आपको जो टर्म दे रखी है उस टर्म के बारे में मेंशन कर देता हूं, कौन सी टर्म है वो किसके लिए स्टैंड हो रही है। तो हियर WB इज स्टैंड फॉर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर उसका मास क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है WB। सेकेंड थिंग है आपके पास MB, MB इज स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। V यहां पर स्टैंड हो रहा है, V इज स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड कैपिटल M यहां पर किसके लिए स्टैंड हो रहा है, कैपिटल M इज स्टैंड फॉर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया कि जो आपके पास मोलारिटी का जो कौन सा फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। अगर प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कर रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड मल्टीप्लाई विद 1000। अगर मान लीजिए आपके प्रॉब्लम के अंदर जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको लीटर में मेंशन करके रखा है, तो उस वाली कंडीशन में आपको मोलारिटी का ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला। अब अपन यहां पर देखिए लास्ट स्टेटमेंट था, मोलरिटी चेंजेज विद चेंज इन टेम्परेचर एज वॉल्यूम चेंजेज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो इस वाली इक्वेशन को, इस वाले स्टेटमेंट को भी अपन क्या करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर लेते। किस टाइप से अंडरस्टैंड करेंगे इसको, अभी आपने फॉर्मूला मेंशन किया है क्या, मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml देन मल्टीप्लाई विद 1000। ये वाला फॉर्मूला है। और दोस्तों अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आ रही है कि टेम्परेचर के वेरिएशन से जो मोलरिटी है वो किस टाइप से चेंज होती है। कीप इट इन माइंड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये आपको पता रखना है कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है।
और आपको ये पता रखना है कि जो मोलरिटी है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से किस टाइप से रिलेट कर रही है। तो यहां पर देखिए मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए इस वाले इक्वेशन में मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहां पर जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम और मोलरिटी का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो टेम्परेचर के साथ जो मोलरिटी है उसमें किस टाइप का चेंजेस आपको ऑब्जर्व होता है। बिकॉज मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजेस। हेंस when temperature is variable then molarity of the solution is also variable. It is not a fixed value because molarity is temperature dependent। क्योंकि molarity है डियर फ्रेंड्स वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। molarity is always temperature dependent। तो यहां पर आपने फिनिश किया है मोलरिटी को। एक बार वापिस से मैं रिवाइज करवा देता हूं। मोलरिटी को डिफाइन कैसे किया था आपने, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन का 1 लीटर है उसके अंदर जो सोल्यूट है उसके कितने नंबर में मोल्स है वो डिजोल्ड है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। फॉर्मूला इजीली आपने फ्रेम कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मींस NB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट मींस वॉल्यूम V। इसके बाद में नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट था कि यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो गया, तो मोल पर लीटर अदरवाइज मोल लीटर इनवर्स। थर्ड वाला स्टेटमेंट था कि मोलरिटी है वो टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पर डिपेंड कौन करता है, वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम एंड मोलरिटी का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लेती है, किस टाइप से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो मेंशन की हुई होती है और कैसे आपको उसको अप्रोच करना है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम मेंशन कर रखी है मैंने, इस प्रॉब्लम को अपन सोल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम यहां पर मेंशन है, सबसे पहले देखिए, ए सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसोल्विंग 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 ml ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है इस वाली प्रॉब्लम के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड है उसके कितने ग्राम लिया आपने, 49 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको कितने वॉल्यूम के अंदर मेकअप किया गया है, 250 ml ऑफ वाटर में इसको क्या किया गया है, मेकअप किया गया। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इज, जो भी ये सॉल्यूशन बना है इस वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है डियर फ्रेंड्स कि जो आपको प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो यहां पर अब जब भी आप इसका आंसर देने जाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या मेंशन करेंगे, गिवन। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर किसका वर्क कर रहा है, सोल्यूट का। तो यहां पर क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, और कितना मास इसका गिवन है, 49 ग्राम। पहली इंफॉर्मेशन ये। सेकंड देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml ऑफ वाटर, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है ये किसमें, ml में या लीटर में, ml के अंदर है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला का भी पता रखना, तो कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 250 ml। इसके बाद में आपको कैलकुलेट किसको करना है, मोलरिटी को कैलकुलेट करना है, दैट मींस कैपिटल M को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मोलरिटी। तो मोलरिटी का जो एंड फॉर्मूला क्या था, कैपिटल M इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सी यूनिट में मेजरमेंट कर रहा है, ml में। दैट मीन्स जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर के अंदर मेजरमेंट कर रहा है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1000 से। तो यहां पर अब आपके पास देखिए WB की वैल्यू आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स WB है ये कितना, 49 ग्राम, ये WB की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स ये आ गई आपके पास वैल्यू किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml की वैल्यू आ गई आपके पास। 1000 आपके पास कांस्टेंट है। अब आपको किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, MB। और MB किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सोल्यूट। सोल्यूट कौन है? H2SO4। तो H2SO4 के लिए अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। किस टाइप से कैलकुलेट होगा? तो यहां पर अपन कैलकुलेशन करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। किस टाइप से मॉलिक्यूलर मास इसका अपन कैलकुलेट करेंगे? तो इजी है बिल्कुल भी। कैसे? तो यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। कितना हाइड्रोजन है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 प्लस सल्फर कितना है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई एक सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 होता है एटॉमिक मास। प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4। और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो यहां पर जो आपके पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर मास आएगा 2 प्लस 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 64। सॉरी सल्फर है तो सल्फर का कितना होता है डियर फ्रेंड्स? सल्फर है इसका एटॉमिक मास होता है 32। सल्फर है इसका जो एटॉमिक मास है ये कितना होता है? 32 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई विद 32। क्लियर है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। हाइड्रोजन का नंबर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 हो गया। सल्फर का एटॉमिक मास है 32, सल्फर का नंबर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई विद 32 हो गया। प्लस 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 का कंबाइन कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई विद 16। तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई विद 1 कितना हो गया? 2 प्लस 32 प्लस 64। आप इसको काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपके पास 98 ग्राम। कितना हो जाएगा? 98 ग्राम पर मोल। ये आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। दैट मीन्स ये आपके पास MB की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 98। तो अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये लीजिए यहां पर सोल्व कर दीजिए। इसको वैल्यू है उसको पुट करना है और सिंपली सोल्व हो जाएगा। ये लीजिए इक्वल टू WB का कितना वैल्यू है? 49। ये लीजिए 49 डिवाइड बाई MB मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी आई है? 98। ये लीजिए 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 250 ml। तो ये लीजिए 250 ml में तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1000 से। इजीली सोल्व कीजिए इसको। 49 से 98 कितने टाइम डिवाइड हो गया? 2 टाइम। और 250 से ये 1000 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 4 टाइम। तो यहाँ पर 4/2 आ गया। तो यहाँ पर जो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? 4/2। और इसका फाइनल आंसर डियर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? 2 मोल पर लीटर। ये आपके पास आंसर आ गया इसका कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसकी क्या मोलरिटी होगी? 2 मोल पर लीटर, अदरवाइज 2 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है? तो यहां पर ये आपके पास मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने कितनी कैलकुलेट कर ली? 2 मोल पर लीटर। इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी पर अपन मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। सेकंड जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है? मोलिलिटी। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। इससे पहली वाली थी मोलेरिटी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था। और अब जो आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म से डील करोगे वो कौन सी है? मोलिलिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। दोनों की डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक माइनर क्या है यहाँ पर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? मोलिलिटी के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन आता है और डियर फ्रेंड यहाँ पर जो मोलिलिटी है उसमें क्या आएगा? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर थिंग है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन। यहां तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज। मीनिंग यहां पर अगर मोलिलिटी को डिफाइन करना तो डिफाइन क्या करना है? अगर मोलिलिटी वाला केस हो, मोलिलिटी वाले केस में आता है इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। और यहां पर जब भी बात होती है मोलिलिटी की तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। सिंपल सा मीनिंग ये है कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्ड है उसी कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं? मोलिलिटी बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं वापिस से। 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के कितने नंबर में मोल्स डिजोल्ड है उसी को क्या बोलते हैं? मोलिलिटी बोलते हैं। और मोलिलिटी का रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करते हो आप? स्मॉल m के थ्रू। तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है स्मॉल m से किसको रिप्रेजेंट कर दिया? मोलिलिटी को। मोलिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब सेकंड थिंग आती है इसकी फॉर्मूला फ्रेम करने की। फॉर्मूला कैसे बनेगा? सेम फॉर्मूला है। क्या बनेगा? नंबर
ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, वहां पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां पर क्या हो जाएगा मोलिलिटी में, क्योंकि सॉल्यूशन के वॉल्यूम का यहां पर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को प्रीफर ही नहीं किया, प्रीफर किसको किया है, 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट, मीनिंग सोलवेंट है इसके मास को यहां पर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका, मोलिलिटी का। और मास ऑफ सोलवेंट को आप किसमें मेजरमेंट करोगे, किलोग्राम के अंदर क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बना सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट मींस एनबी एंड मास ऑफ सोलवेंट को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर दोगे डियर फ्रेंड, आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे डब्ल्यू के थ्रू। लेकिन यहां पर मास किसका है, सोलवेंट का। सोलवेंट के लिए अपन यूज करते हैं ए का, और सोल्यूट के लिए अपन यूज किसका करते हैं, बी का यूज करते हैं। ये आपको पता रखना है, जब भी बी के साथ मेंशन हो तो बी ऑलवेज यूज करते हैं अपन सोल्यूट के लिए, और ए अगर जहां पर भी मेंशन है तो ए किसके लिए यूज करते हैं, सोलवेंट के लिए। तो यहां पर सोलवेंट का मास आ गया, मास ऑफ सोलवेंट दैट मींस डब्ल्यू, और इसका मेजरमेंट किस में करना, आपको किलोग्राम में करना है। सेकंड थिंग देखिए यहां पर इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, द यूनिट ऑफ मोलिलिटी इज मोल पर केजी, क्योंकि इसका यूनिट तो क्या था, मोल की यूनिट मोल है, और जो मास का मेजरमेंट किस में किया है, किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर केजी, अदरवाइज मोल किलोग्राम में इनवर्स। तो मोलिलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, और मोलिलिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मोलिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, मोलिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, मोलिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वेयर एज मोलिलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मीनिंग जो मोलिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोलिलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, उसमें क्या आ रहा है, मास आ रहा है, और मास है वो टेम्परेचर के साथ कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जो मोलिलिटी होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन मोलिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब इसका भी फॉर्मूला अपन क्या कर लेते हैं, फ्रेम कर लेते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, इसका फ्रेम हो जाएगा इजीली। मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस स्मॉल m की बात करिए, अभी आपने फॉर्मूला बनाया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मींस NB डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, WA से, क्योंकि आपने मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया था, WB से, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिनोट करोगे, WA से। और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इसका मेजरमेंट किसमें किया है, केजी में। अब आप पहले से जानते हो व्हाट इज द मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, दैट मींस यहां पर डियर फ्रेंड जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, NB, बिकॉज वी नो दैट मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो वी कैन इजीली रिप्लेस NB बाई WB बाई MB। तो यहां पर आपने NB की जगह आपने रिप्लेस करके क्या मेंशन कर दिया, WB दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस MB मल्टीप्लाई विद मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मींस WA, एंड मेजरमेंट कर किसमें कर रही हो, किलोग्राम में। सिमिलर थिंग अगर आपके पास प्रॉब्लम के अंदर जो मास ऑफ सोलवेंट हो वो किलोग्राम में मेंशन नहीं करके अगर ग्राम में मेंशन हो, तो वहां पर भी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वहां पर आपको ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा WB दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई विद मास ऑफ सोलवेंट। लेकिन अब की बार मास ऑफ सोलवेंट है उसको मेजरमेंट किसमें किया गया, ग्राम में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, टोटल फॉर्मूले को 1000 से। तो ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज में करना है, कब, जब आपको प्रॉब्लम के अंदर जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में गिवन है। अगर ग्राम में गिवन नहीं है, किलोग्राम के अंदर गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, इजीली अप्लाई करना है। तो यहां पर मैं टर्म भी मेंशन कर देता हूं, कौन सी टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन WB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग के अंदर ही मेंशन कर दिया, ए वाली टर्म है वो सोलवेंट के लिए और बी वाली टर्म है सॉल्यूट के लिए। यहां पर सेकंड है WB, तो W किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, W किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, लेकिन यहां पर क्या है WA, ये वाला फॉर्मूले में,
तो ए किसके लिए यूज करना है, सोलवेंट के लिए। तो यहां पर ये किसका मास हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट हो गया, मास ऑफ सोलवेंट। थर्ड वाला देखिए यहां पर एम बी, एम बी इज स्टैंड फॉर, ये एम कैपिटल एम से किसको रिप्रेजेंट करते हो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहां पर बी मेंशन है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मीनिंग जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी क्या है। और लास्ट वाली जो स्टेटमेंट थी यहां पर, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो इसका मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, इसको भी अपनी इजीली डील कर लेते, क्योंकि यहां पर अपन को पहले से पता है क्या कि जो टेम्परेचर है, अगर आप क्या करोगे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये जो मास है, ये मास क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। मास ऑलवेज क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया WA है, मीनिंग मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, किसी भी टाइप्स का इसमें चेंजेज नहीं होगा। तो आप ऐसे टेम्परेचर को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, मास पर किसी भी टाइप का मास ऑफ सॉल्वेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा। अब और जब ये मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज ही नहीं हो रहा तो ये जो मोलैलिटी है ये भी क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है ये भी कैसी रहेगी आपकी, अनअफेक्टेड रहेगी। तो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन यही है कि जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है मोलैलिटी और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट कौन होती है, मोलैलिटी, क्योंकि जो मास है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। स्टार पॉइंट है ये क्या, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चाहे इंक्रीज करो डिक्रीज करो, मास है कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से कौन चेंज होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर सीधा सा यहां पर रिलेशन है कि जब भी आपके पास मोलैलिटी टर्म है ये टेम्परेचर से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। मीनिंग टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। थैंक यू।